सुप्रभात बच्चों। आज चैप्टर नंबर 4 है देव। देव का जन्म 1730, निधन 1824 में हुआ था। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, दो श्रिया कवि देव को नगर इटावा वास। तो इस कवि के बारे में, देव के बारे में कहा गया कि इसका इटावा है वो निवास स्थान है। इसके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही गई जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य क्रम का निर्वाह किया है। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रभाव हुआ है। ये श्रृंगारित छिछले नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। यानी श्रृंगार अधूरा नहीं, विशेष गंभीरता से युक्त है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से उनका आग्रह था। यानी अलंकारों का प्रयोग करते थे। अलंकार क्या होते हैं? जो शोभा बढ़ाते हैं। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अरब, प्रभ्रंश, पारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों में स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य दृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रस प्रदान किया है। तो इस प्रकार ये देव का परिचय था। अब पाठ परिचय में देव ने क्या लिखा है। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। किसका किया है? श्री कृष्ण का। सांवरिया श्री कृष्ण के पांव में घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। क्या बताया गया? पांव में घुंघरू बज रहे हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा के समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचिले मजमून की बुनावट की निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत से गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं सौपन कविता का संगम है। नायिका का सौपनलीन संसार उसके जागते ही खो जाता है। ये नायिका अपने सौपन में संसार देखती है और जागते सारा संसार खो जाता है। सौपन में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई है, यानी बिछुड़ जाना। ये विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। ये क्या इस कविता की खूबसूरती बताई गई है। अब देव ने पहले पद में श्री कृष्ण जी के बारे में क्या लिखा है। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी की कनी में धुनी के मधुराई, सांवरे अंगल से पटपीत ये हुलसे वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हंसे मंद चंद मुख चंद जुधाई, जो जग मंदिर दीपक सुंदर श्री कृष्ण श्री ब्रज
दुल्ह देवसाई। तो इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण है पायनी नुपुर, पैरों में उसके क्या है घुंघरू बज रहे हैं, पैरों में क्या है घुंघरू, और हिम किरीटनी और नहीं कटी किंकणी, कमर में क्या है किंकणी नाम का एक आभूषण है जिसको कर्दनी बोलते हैं, धुनी की मधुराई और बांसुरी है उसकी मधुरता सुनाई देती है, सावरे संग लसे पट पीत, और सावरे काले अंग पर पट पीत पीले रंग के वस्त्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ये हुलसे वन माल सुहाई, और उसके हृदय में वन के फूलों की माला है सुहावनी देती है, माथे किरीट माथे मुकुट है, बड़े दृढ़ चंचल बड़े बड़े चंचल आंखें हैं, मंद हंसी धीमी हंसी से हंसता है, मुख चंद्र जुन्हाई और मुख है चंद्रमा के समान दिखाई देता है जैसे चंद्रमा की चांदनी हो, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री कृष्ण बोल देवसाई, और श्री कृष्ण है जैसे संसार के अंदर संसार पूरा एक मंदिर है और जिसमें श्री कृष्ण एक दीपक का काम कर रहे हैं, जैसे एक मंदिर में एक दीपक जलता है तो पूरी रोशनी फैला के उसको प्रकाशित करता है, वैसे संसार रूपी जो मंदिर है उसमें श्री कृष्ण है अपने रूप सौंदर्य से अपनी छवि को बिखेरते हैं, जिससे पूरा संसार है वो चमकता हुआ नजर देता है। इसी प्रकार श्री बज्रदुल्ल देवसाई तो देव सजे धजे होने के कारण श्री कृष्ण को आज संसार के दुल्हे के रूप में या उसको दुल्हे के रूप में कहा गया कि श्री कृष्ण है एक दुल्हे के समान सुंदर मनोहर लगते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का वर्णन देव ने बड़े ही अच्छे शब्दों में किया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।